अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका शेफ अफजल निज़ामी। आप देख रहे हैं निज़ामी स्वीट एंड कुकिंग। अच्छा, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग जिस तरीके से प्यार और मोहब्बत कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। इसी तरीके से आप प्यार और मोहब्बत करते रहें। प्यार मोहब्बत का मतलब ये आप सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इन चीज़ों का। और दूसरी चीज़, मैं नए देखने वालों के लिए बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका मैं सवाल जवाब जो है वो लाइव नहीं दे सकता, एक आध का मैं ज़रूर दूंगा। आज मैंने मैसेज पढ़ा है कि मेरी सिस्टर ये पूछ रही थी कि आप किसको देख रहे हैं, तो मैंने उनको बताया कि निज़ामी साहब को देख रहे हैं। ये आपको कहाँ से मिल गए? तो मैं भी इनको बड़ा सर्च कर रही थी। तो इंशाल्लाह दुआ भी कीजिए और आप फरमाइश भी कीजिए, मैं इंशाल्लाह आपको पूरा करूंगा। और बाकी और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आप उनके मैं जवाब देना मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि एक दो ऐसे हैं जिन्होंने कुछ ऐसे सवाल किए। बहरकैफ कोई बात नहीं। तो थैंक यू सो मच। आपने 99% जो है वो मेरी सेहत और तंदुरुस्ती और लंबी जिंदगी के लिए दुआ की है। इसके लिए मैं पहली बात तो ये है कि अल्लाह पाक का, और दूसरी बात ये है कि आप लोगों का बहुत मशहूर हूँ और अल्लाह पाक का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे ऐसे अपने दिए। मैं आपको वेवर तो कहता ही नहीं हूँ, मैं आपको जानने वाले कहता ही नहीं हूँ, मैं अपने चाहने वाले कहता ही नहीं हूँ, मैं अपने प्यार करने वाले कहता ही नहीं हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि आप मेरी फैमिली हैं। ठीक है, तो मुझे इतनी खुशी होती है कि आप मेरे लिए दुआ कर रहे हैं और माशाल्लाह देख रहे हैं आप। माशाल्लाह मैं बहुत अच्छा हो गया हूँ। काफी तबीयत डाउन थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हो गया। आज खुश हो जाएं सारे, खुश हो जाएं। दिली खुशी होगी जब मैं बोलूंगा आज मैं क्या बना रहा हूं। आज बनेगी रसमलाई। ठीक है, तो खुश हो जाएं सारे। आज मैं रसमलाई के बारे छोटी छोटी डिटेल जो है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। एक तरफ दूध जो है वो आधा किलो है मेरे पास। ठीक है, ये आधा किलो दूध को मैं उबाल के लिए रख देता हूँ। अच्छा, आधा किलो दूध रबड़ी के लिए इस्तेमाल करेंगे, ये किस तरह करेंगे ये आगे चल के आपको बताऊंगा। अभी मैं इसको उबाल दूंगा। यहाँ पे मेरे पास 1.5 किलो दूध है। 1.5 किलो दूध का भी चूल्हा जो है वो जला देते हैं। और जब तक इसको उबाल नहीं आता मैं आपको बताऊंगा। आके जब इसको उबाल आ जाएगा तो आगे चल के इंशाल्लाह पनीर बनाएंगे। पनीर बनाने के बाद आगे देखिएगा, बहुत सिंपल, बहुत सादा, बच्चा भी बना लेगा। जिस तरीके से मैंने इसको कंबाइन किया है, बताया तो मैंने पहले भी काफी देर था, काफी देर, जैसे कहते हैं कि 12-15 साल पहले भी मैं बना चुका हूँ। लेकिन हो सकता है आपके जहन से रेसिपी निकल गई हो, टाइम बहुत गुजर गया। लेकिन ये अल्लाह पाक का शुक्र है कि जीते जी फिर सब मिल गए। तो मैं मशहूर हूँ आप लोगों का और अल्लाह पाक का। तो ठीक है, इनको उबाला आता है उतनी देर में। जब उबाल आएगा तो फिर मैं आके आपको बताऊंगा। अच्छा जी, आपने देखा कि ये हमारे दूध को उबाल आ चुका है, जो कि मैं बता रहा हूँ आधा किलो दूध मैंने रखा था। और इसके अंदर क्या करेंगे? अच्छा, ये दूध जो है ये याद रखिएगा कि ये रबड़ी के लिए दूध मैंने अलग से रखा है। ठीक है, आपने 5-6 इलायची के जो है वो दाने निकाल के उसको पीस के आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। और दूसरी बात यह है कि 50 ग्राम, अगर तोल के डालना चाहें तो 50 ग्राम, वरना 2-3 चम्मच आपने खाने वाले जो हैं वो इसके अंदर चीनी शामिल कर देनी है। अब इसको जब उबाल आए, ठीक है, क्योंकि उबल रहा है ये, जब उबाल आएगा तो मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगा। इसको आगे चल के किस तरीके से हम रबड़ी बनाएंगे ये मैं आपको सारी चीजें समझा दूंगा। और आज छोटी छोटी मैं उम्मीद करता हूँ कि जहां जहां मेरे ज़हन काम कर रहा है, मैं इंशाल्लाह छोटी छोटी चीजें जो हैं वो आपको समझाऊंगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आज जो मैंने रेसिपी बनानी है, आप यकीन करें, पनीर फाड़ें और उसको पका लें। बहुत से लोग जो हैं वो, मैं देख रहा हूँ कि वो पता नहीं किस किस चीज की वो बना रहे हैं, रसमलाई पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन देखिए, मेरा जो काम है, मेरा काम जो मैंने सीखा है, मुझे नहीं अच्छा लगता। ठीक है, जो भी सिखा रहा है इस चीज का ख्याल कीजिएगा, उसकी कदर करें। आपको अच्छा लगता है, अगर कुछ दे रहा है, कुछ ले तो नहीं रहा आपसे ना, तो जो कुछ दे रहा है अल्लाह का शुक्र अदा करें, और जो भी सिखा रहा है उसकी कदर करें। ठीक है, ये चीज ज़हन में रखिए। कभी ये ना बोले निजामी साहब ने ये बनाया, उसने क्यों बना दिया, उसने क्या किया, इसने क्या किया। ऐसा नहीं करिए। जो आपको सिखा रहा है, आपका दिल मान रहा है, उसको देखें। देखने के बाद जो है लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें उसको। कोई मजायका नहीं है, अल्लाह खुश होता है क्योंकि आपको कुछ दे के जा रहा है। दूसरी चीज, आज एक दो जो कॉमेंट्स आए हैं, वो जी मैं दुकान पे तो देखता हूँ कि ये वो जो कतलम्मा है उसके ऊपर हम दाल देखते हैं जी, माश की दाल है उसके। वो मेरे भाई, जो मैंने आपको सिखाया है आप पहले वो करके उसको ट्राई तो कर लें।
ठीक है, दाल माश कहाँ से आ गई? सम्मा सवाए भटूरे के मैदे के अंदर किसी चीज के अंदर दाल ही नहीं डलती, तो आपने कैसे ये कह दी है कि दाल इसमें डलती है? ठीक है, ये आपके कॉमेंट्स का जवाब है। तो आप जो मैंने किया है वो उल्टा डालना या सीधा डालना कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा अपना स्टाइल है, लोगों का अपना स्टाइल है, ठीक है, डालते हैं, कोई बात नहीं, वो भी अच्छे लोग हैं और अगर बुरा मैं भी नहीं हूँ। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसको जो है ठंडा होने के लिए रख देते हैं, जो रबड़ी का दूध है। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो दूध है 1.5 किलो, ये भी उबाल आने को है, और जैसे ही उबाल आएगा एक उबाल लाना है, ज्यादा आपने नहीं पकाना। इसके अंदर मैं चम्मच चलाता हूँ, और टाटरी आपको पता है कि मैं किस तरह पहले भाड़ता हूँ, बहुत इसकी तफसील बताने की जरूरत नहीं है मुझे। ठीक है, आपने हल्के हाथ के साथ इसके अंदर टाटरी डालनी है। अच्छा जी, मैं आपको टाटरी दिखा रहा था कि ये देखें, ये टाटरी है, ये हाफ भी टी स्पून टाटरी नहीं है। ठीक है, हाफ टी स्पून के करीब जो है वो टाटरी आपने, 1.5 किलो दूध है, इसके अंदर आपने पानी डालना है, और पानी इसके अंदर अच्छा खासा डाल दीजिएगा। ठीक है, ये प्याली जो है ये मैंने पानी से भर ली है, सादा छोटी प्याली है। ठीक है, इसको भर ली है मैंने। बहुत ज्यादा आपको पता है मैं देसी सा आदमी हूँ, इतने नखरे करता नहीं हूँ कि चम्मच के साथ और घोटे के साथ और इधर उधर की चीजें जो है वो मैं कम इस्तेमाल करता हूँ। और आपने बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता जाए, इस उबाल आए आपने चूल्हे को बंद कर देना है, और चूल्हे को बंद करने के बाद जो है वो आपने इसके अंदर टाटरी शामिल कर दी। ठीक है, हाफ पानी मैंने डाला है, लेकिन दूध अभी नहीं फटा, और मैंने थोड़ा सा डाला है, और जहाँ पे दूध आपका फट जाए वहां पे आपने इसको रोक देना है। ये भी सारी टाटरी जो है इसमें चली गई। ये देखें, दूध फटना शुरू हो गया। ठीक है, मैं ज्यादा इसीलिए पानी डालता हूँ कि कम से कम टाटरी जो है वो इसके अंदर शामिल हो, लेकिन वो थी एक थोड़ी सी, मेरा ख्याल है 3-4, 1/4 टी स्पून भी नहीं था। ठीक है, तो ये दूध आपका जो है, दूध का दूध जिसे कहते हैं, पानी का पानी हो गया ये आपका माशाल्लाह अच्छा सा पनीर निकल आया। अब मैं इसका प्रोसेस वही जो मैं कई बार आपको दिखा चुका हूँ कि वही प्रोसेस करूंगा, कपड़े के अंदर इसको निकालूंगा, निकाल के ऊपर ठंडा पानी डालूंगा, और ठंडा पानी डाल के जो है वो आपको दिखा दूंगा। अभी फिलहाल जो है वो इसके अंदर क्या करना है आपने कि जग था नहीं, क्योंकि देर हो जाती, इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा, क्योंकि आपके पास तमाम चीज़ें, जो अभी मुझसे भी गलती हुई कि मेरे पास जग नहीं था। अब मैं क्या करूँगा कि किसी भी छन्नी की मदद से एक छन्नी नीचे रखूंगा, उसके ऊपर जो है वो एक मलमल का कपड़ा रख लूंगा, दुपट्टा रख लें घर के अंदर, क्योंकि मैंने ठंडा पानी डाल दिया, अब तेज होने का कोई जवाब ही नहीं बनता इसका। तो ये मेरे पास मलमल का कपड़ा है, अब मैं उठा के इसको उसमें डालूंगा, और फौरन पानी के साथ इसको बिल्कुल ठंडा कर लूंगा। अच्छा जी, आपने देखा कि ये सारा इसका पानी जो है वो मैंने निकाल दिया। ठीक है, अब मैं समझता हूँ कि अगर कभी कभार ऐसा हो जाए कि आप हाथ लगाएं पनीर को, मैं बताता हूँ, 1 मिनट समझाता हूँ आपको, कि आपसे पानी नहीं निचड़ा तो आपने क्या करना है कि ये कपड़ा जो है इसको आपने एक दफ़ा धो के, ठीक है, इस तरफ से ड्राई है। अच्छा, इसको आपने धो के क्या करना है, ज़रा सा मसलना नहीं है, जब आपने देखा कि इसके अंदर पानी है तो आपने मसलना नहीं है, इस तरह फैला लें, और फैलाने के बाद कपड़ा जो है उसको डबल करें, और इसके ऊपर रख के आपने ज़रा सा हाथ के साथ जब आप दबाएंगे तो इसके अंदर जितना सा थोड़ा सा अगर पानी है ना, तो वो कपड़ा जो है वो उसको सक कर लेगा। ठीक है, आपने 2-3-4 दफा जब आप देखें कि ऐसे हाथ लगा के कि मेरे हाथ को पानी लग रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर चीज के, कॉटेज चीज के अंदर, पनीर के अंदर, छेने के अंदर पानी मौजूद है। आपने उसको भी निकालना है, लेकिन आप चीज जो है वो निकाल चुके हैं, तो आपने इसको जरा सा फिर फैलाना है, और फैलाने के बाद ड्राई कपड़ा लें, कोशिश करें टिश्यू इस्तेमाल ना कीजिएगा, टिश्यू जो है वो इसके अंदर शामिल हो जाता है, क्योंकि गीला होने के बाद इसी में रह जाता है, तो कपड़ा ही जो है वो बेटर रहता है। इसको हल्के हाथ के साथ आपने उठा लेना है। ठीक है, पानी जो भी होगा वो आपने 2-3 दफा इसी तरह कपड़े की मदद से दबा के जो है वो आपने उठा लेना है।
माशाल्लाह चीज जो है वो बड़ी जबरदस्त बनी है। अच्छा, सबसे बेटर काम जो कहते हैं ना, हमारी रसमलाई जो है वो अकड़ गई, मेरी हम रसमलाई फैल गई, मेरी रसमलाई डम पड़ गए, उसमें गड्ढे पड़ गए उसमें। जब तक देखें, एक दो दफा चीज बनाएं, कॉटेज चीज जब आप बिल्कुल बेहतरीन बना लेंगे, तो मैं समझता हूं कि आपकी रसमलाई को कुछ भी नहीं होता। ठीक है, एक दो दफा जरूर ट्राई करें, क्योंकि एक दफा खिलाएं लोगों को, कोई बात नहीं। तो अगर कोई मसला मसाइल है, मैं हूं ना, आप मुझे कमेंट्स के अंदर लिखें, सर ये हो गया, मैं फौरन आपको जवाब दूंगा उसका। ठीक है, और ये हमारी कॉटेज चीज जो है ये तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह अच्छी कॉटेज चीज है, क्योंकि अच्छा दूध होगा तो आपकी कॉटेज चीज जो है वो अच्छी निकलेगी। अच्छा, सबसे पहले दूध उबालने से पहले, क्योंकि एक दूध मैं गर्म करके रख चुका हूं, क्योंकि जिसके अंदर मैंने रसमलाई डालनी है, और दूसरा जो है फाड़ चुका हूं मैं। इससे पहले भूल गया था मैं कि आपको मैं पहले बताता हूं कि सबसे पहले आपने रीठे को जो है वो इसको तोड़ लेना है। तोड़ने के बाद इसका छिलका जो है वो आपने इस्तेमाल करना है। इसके अंदर एक गुठली है, ये देखें, आवाज आ रही। इस गुठली को आपने निकाल देना है, फेंक देना है। छिलका जो है उसको कप सवा कप पानी के अंदर डाल के हल्की सी आंच पे आपने रख देना है। उबलते उबलते वो पौना कप रह जाए। और ये देखें, मैंने ये उबाल के रखा हुआ है। ठीक है, पहले ही मैंने उबाल के रखा हुआ था, क्योंकि मुझे पता था सबसे पहले यही काम करना है, लेकिन बताना भूल गया था। ये देखें, ये इसके छिलके और इसका पानी हम इस्तेमाल करेंगे। बाद में आपने बोतल के अंदर डाल के इसको फ्रिज के अंदर रख देना है। आपने रसमलाई बनानी है, आगे चल के इंशाल्लाह मलाई चांप बनाएंगे, ढाका चमचम बनाएंगे, और बहुत सारी ऐसी चीजें जिसके अंदर यही काम, ये खराब नहीं होता। ठीक है, 15-20 दिन तक ये खराब नहीं होता। ठीक है, ये मैं आपके जो कमेंट्स आपने लिखने हैं उसका जवाब दे दिया मैंने। और अब मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले शीरा रखूंगा अभी। ठीक है, ये जरा सी ठंडी भी हो जाएगी, इसको मैं फैला के रख देता हूँ। ठीक है, और कुछ भी नहीं करना, आप यकीन करें, आज रसमलाई ऐसी बनेगी कि आप हैरान हो जाएंगे। हाँ जी सर जी, ठीक है, कुछ नहीं डालना, कोई ये डाल दिया मैंने, वो डाल दिया। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना। अब मैंने क्या करना है कि आधा किलो चीनी का जो है वो शीरा बनाएंगे। ठीक है, अच्छा, आपने जब चीनी डालनी है खुशक, अच्छा, इसके अंदर आपने लेफ्ट ओवर शीरा नहीं डालना, ये चीज का ख्याल रखिएगा। तो आपने बूंदियां बनाई, आपने कोई भी चीज बनाई है, उसका लेफ्ट ओवर शीरा इसके अंदर आपने नहीं डालना, रसमलाई के अंदर। आगे चल के जहाँ पे डालना होगा मैं आपको बता देता हूँ कि ये मेरे पास लेफ्ट ओवर शीरा पड़ा हुआ था, मैं इसके अंदर डाल दिया। अच्छा, हल्का सा ऐसे हाथ के साथ आपने इक्वल कर लेना है, और पानी के साथ इसको आपने गीला कर देना है। ठीक है, देखें, हिसाब जो है इसका, वो अगर आधा किलो चीनी है तो एक पाव पानी जो है वो इसके अंदर शामिल करें, आधा। ठीक है, ये देखें, भीग गई, अच्छी सी भीग गई। अब मैं इसके नीचे चूल्हा चला दूंगा, जब तक इसको उबाल नहीं आता उतनी देर तक मैं इसको चलाता रहूंगा, कि क्योंकि चीनी इसके अंदर जो है वो घुल जाए। अच्छा जी, उधर हमारा शीरा जो है वो रेडी हो रहा है। अब मैं क्या करूंगा कि साथ साथ इसको भी चलाता जाऊंगा। ये देखें, कोई घबराने वाली बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है कि जी मैंने ये डालना है और आप ये डालेंगे तो वो हो, कुछ नहीं होगा। आपने सादा चीज़ लेनी है, और हल्के हाथ के साथ आपने जो है वो इसको मसल लेना है। ठीक है, हल्के हाथ के साथ, बहुत ज़्यादा आपने इसको नहीं मसलना, क्योंकि इसके जो स्पॉट हैं, चीज़ चीज़ के जो स्पॉट हैं वो मुंह में आने चाहिए। ठीक है, हल्के हाथ के साथ आपने एक दो दफ़ा, बहुत ज़्यादा दबा के नहीं, एक दो दफ़ा आपने इसको मिक्स किया, और आपने इसकी गोलियां जो हैं वो बना ली। अब गोलियां आपको पता है कि हम किस तरह बनाते हैं। ये आपने चीज़ और इसके जो है वो छोटे छोटे पेड़े जो हैं वो मैं कर लूँगा, और फिर आपको बताता हूँ। अच्छा, जिस तरह भी आपसे बने कोई मसला नहीं है, लंबी बना लें, चमचम की तरह बना लें, गोल बना लें, ठीक है, चिपटी बना लें, जिस तरह आपका दिल माने, कोई इसमें वो बुरी बात नहीं है, क्योंकि खानी तो घर में ही है, लेकिन जायके टेस्ट का ख्याल रखना है आपने। ठीक है, ये आपकी रसमलाई के पेड़े, और माशाल्लाह ये फूल के भी डबल हो जाएंगे, ये भी देखिएगा। ठीक है, ये देखें, माशाल्लाह अच्छा दूध था और अच्छी चीज़ निकली है इसमें से। ठीक है, ये है। अब मैं क्या करूँगा कि इसको
थोड़ा सा इसको भी चलाते रहना है साथ साथ। और देखें इसमें अब आपने चीनी को जो है वो कंट्रोल करना है, चीनी उबल के बाहर ना आए। वो जब हम रीठा डालेंगे उस वक्त वो उबलेगी, उससे पहले नहीं उबलेगी। ठीक है, ये प्लास्टिक का चम्मच है। अब आपने क्या करना है, ये देखें, इसको गोल पेड़ा बनाना है। हाथ मेरे देख लें, बिल्कुल अकड़े हुए हैं। ठीक है, ये गोल पेड़ा बन गया। और इसी के साथ अंगूठे की बैक साइड से आपने इसको हल्का सा दबा देना है। ये देखें, चिकनी जबरदस्त और माशाल्लाह प्यारी रसमलाई आपकी तैयार हो गई। अब मैं इसी तरीके से एक प्लेट ले लेते हैं, उसके अंदर रखता जाऊंगा मैं। ये देखें, दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, इसको गोल घुमाना है। ये गोल पेड़ा आपका बन गया। इसके बाद आपने थंब की बैक साइड से ये जो उभरी हुई चीज है, इससे आपने हल्का से इसको दबा देना। खूबसूरत रसमलाई तैयार हो गई। और इसी तरीके से ये सारी रसमलाई जो है वो मैं तैयार पहले कर लूंगा, बाद में उसमें डालूंगा। अच्छा जी, देखें आप, इसको उबाल आ चुका है। ठीक है, जो मैंने चीनी बताई है आपने उसी तरीके से इसकी चीनी रखनी है। जितना सा पानी बताया मैंने उतना ही रखना है। हाँ, अगर ऐसा हो कि ये साइडों से आपके लगने लगे तो जलने लगे तो आपने चूल्हे को कम कर लेना है। और हल्का सा पानी जो है वो साइडों में लगा के डाल के आपने बिल्कुल साइडें साफ कर लेनी है। ठीक है, ये हो गया रेडी हमारा। अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर जो रीठा है, सबसे काम आने वाली चीज है, तो ये मैं जो है इसके अंदर शामिल कर दूंगा। 1 चम्मच, ये 2 चम्मच जो है वो इसके अंदर चलेगा। अच्छा, इसका रीठे का काम जो है वो इसकी सिर्फ झाग बनाना है। ठीक है, देखें झाग इसकी बन चुकी है। और अब मैं क्या करूंगा कि ये जो हमारे पास रसमलाई बनी हुई है, ये मैं इसके अंदर डाल दूंगा सारी। अगर आप देखें तो रसमलाई आपकी जो है वो ऊपर तैरनी चाहिए, ना कि जब आप रसमलाई डालें तो ध्यान रखिएगा कि नीचे ना कहीं जाके बैठ जाए। ठीक है, नीचे उस सूरत में बैठेगी जब आपका शीरा गाढ़ा होगा। ठीक है, दरमियाना शीरा होगा कभी भी रसमलाई जो है वो नीचे जाके नहीं बैठेगी। अब मैं चूल्हा जो है मैंने ऐसा सेट कर दिया है, अब ये यहीं पकती रहेगी। झाग जब इसके ऊपर आ जाती है तो ये नीचे से भी कुक हो रही होती है रसमलाई, ऊपर से भी कुक हो रही होती है। ठीक है, इक्वल कुक होती रहती है। अगर हम ये रीठा इस्तेमाल ना करें ना, तो होता ये है कि रसमलाई इसी तरह ये आपका शीरा है, इसके अंदर जो है वो तैरती रहेगी, नीचे से कुक हो जाएगी, ऊपर से कच्ची रह जाएगी। ठीक है, तो ये होता है इसका प्लान। तो इसी तरीके से लोग पूछते हैं कि ये क्यों डालते हो, किस वजह से? भाई अपना काम करने के लिए। अब इससे निकालूंगा मैं तो पानी के अंदर इसको डालूंगा, रसमलाई है ना, पानी के अंदर डालूंगा। पानी में जब ये बिल्कुल सॉफ्ट और स्पंज की तरह हो जाएगी तो फिर मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा कि रसमलाई जो है वो होती क्या है, क्या चीज है ये। फिर मैं आपको दिखाऊंगा। पहले ही मैं पानी जो है, इसका टाइम है, मैं आपको बता दूं कि 10 से 12 मिनट। ये पानी मैंने अपने पास रख लिया। इसका टाइम 10 से 12 मिनट है। 10 से 12 मिनट के बाद मैं पानी के अंदर बताऊंगा कि जैसे ही आप पानी के अंदर रसमलाई को डालेंगे ऑटोमेटिकली नीचे जाके बैठ जाएगी। पानी के अंदर डालेंगे एक रसमलाई, पकी हुई रसमलाई की ये निशानी है कि जब आप एक रसमलाई उठाएंगे तो वो जाते ही नीचे बैठ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब रसमलाई हमारी पक चुकी है। अगर यूं हिल के नीचे जाए तो इसका मतलब अंदर से कच्ची है। ये दोनों चीजों का ख्याल रखना है, ज़हन नशीन कर लें ये मेरी बातें। तो अब मैं क्या करूंगा कि ये देखें, ये देखें, ये हमारी रसमलाई जो है ये पक रही है। और इसको थोड़ा सा जो है रीठा और शामिल करूंगा, क्योंकि ये उठ के पके, नज़र नहीं आनी चाहिए, आपकी रसमलाई जो है वो नज़र नहीं आनी चाहिए। अच्छा जी, आप देखें, मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसमें, अच्छा थोड़ी थोड़ी देर बाद, दो दो चार चार, ये देखें,
कितनी खूबसूरत और ज़बरदस्त जो है वो आपकी रसमलाई जो है वो फूल भी गई है। और अभी 2-4 मिनट और हैं, 8 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। आपने 10 से 12 मिनट तक इसको इसी तरह कुक करते रहना है। और थोड़ी थोड़ी देर के बाद ये देख लें, चम्मच का जो है वो बैक साइड आपने इस तरीके से आपने लगानी है। और इसको इस तरीके से, इस तरह नहीं मतलब मारना, आपने इस तरह नहीं चलानी, ठीक है। आपने ये बैक साइड आपने इस तरीके से इसको चला के हला के छोड़ देना है। अच्छा जी, हमारे 12 मिनट जो हैं ये पूरे हो चुके हैं। और यहाँ पे रसमलाई जो है ये भी माशाल्लाह रेडी हो चुकी है। आप देखें इतनी ज़बरदस्त रसमलाई, आपने उठाते ही जो है वो पानी के अंदर डाल देनी है, ठीक है। अब मैं चूल्हा इसका बंद करके अब मैं फ़ौरन इसको उठा दूंगा कि ये शीरा ना हमारा उठा ले। इसी तरीके से आपने उठानी है और पानी के अंदर जाने देनी है। अब इसको 20 मिनट तक सादा ट्रैप वाटर, ठंडे पानी के अंदर नहीं, ट्रैप वाटर के अंदर आप रखेंगे इसको। ये माशाल्लाह बिल्कुल ऐसे बेहतरीन स्पंज की तरह हो जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये कम से कम मैंने क्या बोला था कि 20 मिनट तक इस रसमलाई को आपने सादा पानी के अंदर रखना है, ठीक है। अब मैं एक चीज आपको दिखाता हूँ जो ओरिजिनल, अच्छा कोई सी भी रसमलाई उठा लें। अब माशाल्लाह ये ठंडी, लेकिन ठंडी होने के बाद, ठीक है, आप इस रसमलाई को उठा लें। अब ये देखें इसका पानी जो है, ये देखिए चिपटी हो गई, बैठ गई। अब ये रहा इसका काम, ठीक है। अब 1 मिनट भी नहीं गुजरा तो ये देखें रसमलाई आपकी फिर वैसी की वैसी रेडी, ना टूटी ना दरार आई इसमें। और ये ओरिजिनल की ओरिजिनल। अच्छा, ये मैं क्यों दिखा रहा हूं आपको कि जब हम यहाँ पानी से निचोड़ के इसको दूध के अंदर डालते हैं तो ये फौरन दूध जो है वो अपने अंदर सक कर ले। अच्छा, इसको हम जब पानी से निचोड़ के, ये पानी निकल गया, अब ये बिल्कुल कागज की तरह हो गई, ठीक है। अब हम जब इसके दूध के अंदर इसको डालेंगे तो ये फौरन फूलेगी, जिस तरह स्पंज फूलता है, और सारा दूध जो है जितना ये सक कर सकती है अपने अंदर ले लेगी, ठीक। इसका ये अमल दखल है। ये आपके सामने जो डाली हुई रसमलाई है, जरा सा मैं दिखाना चाह रहा हूँ। क्यों कि मैं जब काम माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है तो मैं, ये देखें रसमलाई, ये देखें फिर अपनी जगह पे फूल के आ गई। अच्छा जी, आपने देखा कि ये रसमलाई जो है अब ठंडी हो चुकी है। कम से कम 20 मिनट हो गए इसको मैंने पानी के अंदर जो है वो रखा हुआ है। अब मैं क्या करूंगा कि इसको पानी के अंदर से निचोड़ के, ठीक है, इसको दूध के अंदर डाल दूंगा। सही है, ये देखें इस तरीके से ये फूल के फिर अपनी जगह पे आ जाएगी। सही है, ये सारी दूध में डालूंगा और डालने के बाद फिर मैं रबड़ी तैयार करूंगा इसके ऊपर डालने के लिए। ये सिर्फ रसमलाई जो है थोड़े से दूध से निकाल लूंगा मैं किसी डिश के अंदर, और फिर मैं रबड़ी बनाऊंगा। रबड़ी जो है वो इसके ऊपर डालूंगा जब हमारी रसमलाई जो है वो तैयार हो जाएगी। इसी तरीके से आपने क्या करना है कि इसका पानी निचोड़ के आपने ये सारी रसमलाई सादा दूध के अंदर, अच्छा दूध हो, उबला हुआ हो, ठंडा हुआ हो, गर्म हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन दूध आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। ये जो है इसके अंदर हम डाल देंगे और ये फूल जाएगी। और उसके बाद जो है वो ट्रे के अंदर डाल के हम जो है वो आपको दिखा देंगे, रबड़ी बनाएंगे वो इसके ऊपर डालेंगे। अच्छा, एक रसमलाई जो है इसमें से निकालता हूँ मैं, ठीक है, निकाल के मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इसको अगर आप इस तरीके से आप खोलेंगे तो ये देखें दूध से भरी हुई है बिल्कुल। जी, तो आपने देखा कि माशाल्लाह रसमलाई जो है ये आज तैयार हो गई। खुश हो जाएं आप। अच्छा, ये जो मैंने ऊपर खोया डाला है ना, ये थोड़ा सा दूध मिला के पतला करके मैंने इसके ऊपर डाल दिया, क्योंकि मेरी डिश की जो स्पेस है वो कम थी, वरना मैं रबड़ी जो है इसके ऊपर डालता, खोया पतला करके थोड़ा सा इसके ऊपर डाल देता। आप ऐसा ही कीजिएगा, कोई बात नहीं। मेरी मजबूरी थी कि मैं ऐसा नहीं करता, अगर मैं खोया डालता तो दूध बाहर आ जाता, ठीक है। तो इसी में से दूध जो निकला हुआ है उसी को आपने गाढ़ा करके उसमें खोया डाल के आपने इसके ऊपर डाल के उसकी पिस्ता बादाम से गार्निश करके आपने सर्व करना है। उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरीके से इसको बनाएंगे, बना के जो है अपनों में प्यारों में
आज तो तकसीम ज्यादा ही करेंगे क्योंकि आप खुश बहुत होंगे। इंशाल्लाह इसी तरीके से बनेगी, बेफिक्र होकर बनाएं, ठीक है। और अगर आपको प्यार और मोहब्बत मिले तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और चलते चलते एक प्यारा सा शेर कह दूं कि रब ने माँ को अजमत कमाल दी है, रब ने माँ को अजमत कमाल दी है, इसकी दुआ से आई मुसीबत भी टाल दी है। कुरान ने माँ के प्यार की इस तरह मिसाल दी है कि जन्नत उठा के माँ के कदमों में डाल दी है। इसके साथ ही अफजल निज़ामी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।